Welcome to Guys is Nursing Wi-Fi platform. Today we discuss a very important topic related to NORCET, RRB and GMCH एग्जाम. जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर एक बेहतरीन टॉपिक का डिस्कस करेंगे केवल 15 मिनट के अंदर. समझेंगे इस डिजीज के बारे में. डिजीज का नाम है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ROP. ये डिजीज जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? एक आई से रिलेटेड है. आई से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, आंखों से रिलेटेड डिजीज है. जो किन बच्चों में होती है? ऐसे बच्चों में होती है जिनका गेस्टेशन एज 32 वीक से कम होता है. प्री टर्म बेबी बोल सकते हैं कि ROP इज ए जनरली नोटेड इन प्री टर्म बेबीज लेस देन 32 वीक्स. ऐसे बच्चे जिनका बर्थ जो गेस्टेशनल एज है वो 32 वीक से कम है. या दूसरा कोज हम बोल सकते हैं कि लो बर्थ वेट बेबी, जनरली उसमें भी कौन से? जिनका वजन 1500 ग्राम से कम होता है, उन बच्चों के अंदर ROP कॉमनली देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी. मतलब रेटिना के अंदर क्या हो जाता है? फाइब्रस टिश्यूज फॉर्मेशन हो जाते हैं. देखिएगा आगे बात करें इस डिजीज के बारे में, हमने पहले से रिटर्न करके रखा है. कोजेस की बात करें कि क्या कोजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो जनरली इमेच्योरिटी ऑफ रेटिना, कि रेटिना क्या है? इमेच्योर रेटिना है. नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हाइपर ऑक्सीमिया इज डैमेज. यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपर ऑक्सीमिया इज डैमेज. क्यों होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, 95% से ज्यादा अगर FiO2 लॉन्ग टर्म तक दिया जाता है तो उस वजह से जो रेटिना के बिहाइंड में फाइन कैपिलरीज होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है. और कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से वहां पर ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है? इंटरप्ट हो जाती है और रेटिना के जो टिश्यूज है वहां पर हाइपोक्सिया हो जाता है. इस वजह से वहां पर क्या देखने को मिलता है आपको? इस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पर फाइब्रस टिश्यूज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, आगे देखिएगा. इसी के अंदर बात करूं मैं, हो क्या रहा है कि जब हाई कंसंट्रेशन, पैथोफिजियोलॉजी इसका क्या है? पैथोफिजियोलॉजी देखिएगा क्या बात कर रहे हैं? पैथोफिजियोलॉजी क्या है? माफ कीजिएगा. हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2, जनरली FiO2 कितना होना चाहिए इस डिजीज के लिए? FiO2 होना चाहिए 95% से ज्यादा FiO2 डिलीवर होना चाहिए. ये क्या करेगा? वेजो कॉन्ट्रिक्शन. ये क्या कर रहा है? वेजो कॉन्ट्रिक्शन इन रेटिना. क्या करता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस इनटू रेटिना. रेटिना में क्या करेगा? वेजो कॉन्ट्रिक्शन करेगा. जो क्या लीड करते हैं हमारे पास? आगे बात करें, ये क्या करेगा? हाइपोक्सिया इनटू द रेटिना. क्या करेगा? हाइपोक्सिया इनटू द रेटिना. वेजो कॉन्ट्रिक्शन होगा तो हाइपोक्सिया हो जाएगा. नेक्स्ट बात करें, उसी के अंदर क्या होगा? स्टार्ट क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया की वजह से वहां पर क्या स्टार्ट होगा? नेक्रोसिस. और नेक्रोसिस होने के बाद वहां की जो सेल्स प्रोलिफरेशन चेंजेस दिखाई देंगे रेटिना के अंदर, जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन होगा पहले, और इन्फ्लामेशन के बाद वहां पर क्या बन जाएंगे? फाइब्रस टिश्यूज बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे? फाइब्रस टिश्यूज बन जाएंगे. फाइब्रस टिश्यूज फॉर्मेशन होगा. और इसे किस नाम से जानते हो? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया. रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया का मतलब क्या होता है? कि फाइब्रस टिश्यूज बिहाइंड द लेंस. ठीक है, फाइब्रस टिश्यूज बिहाइंड द लेंस. जब लेंस के बिहाइंड में फाइब्रस टिश्यूज बन जाएंगे तो वहां पर बच्चे को क्या होगा? जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो नहीं बनेगा. लेंस से गुजरकर जो रेजेस जा रही है उनसे, और डेवलप क्या हो जाएगा? इस कॉम्प्लिकेशन में ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाएगा. ठीक है, क्या डेवलप हो? कॉर्नियल अल्सर्स. और क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्लाइंडनेस डेवलप. फाइब्रस टिश्यूज किसी काम के नहीं होते, वहां पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो यहाँ पर जनरली क्या डेवलप होगा? हमारे पास ब्लाइंडनेस. अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि ROP का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है अगर मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो क्या होगा? परमानेंट ब्लाइंडनेस. क्या होगा? परमानेंट ब्लाइंडनेस. परमानेंट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा. परमानेंट ब्लाइंडनेस यहां पर हो सकता है. आगे बात करते हैं इसी के अंदर कि स्क्रीनिंग टेस्ट कब कर सकते हैं. तो स्क्रीनिंग माफ कीजिएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, जिसे आप जनरली फंडोस्कोपी भी बोलते हैं,
फंडोस्कोपी इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है जिसके अंदर आई को जनरली हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। क्राइटेरिया क्या किया गया है कि आरओपी किस में हो सकता है, तो हमने बोला है कि आरओपी दो कंडीशन में हो सकता है, या तो गेस्टेशन वीक, प्रीटर्म बेबी 32 वीक से कम हो, या बर्थ वेट 1500 ग्राम से क्या हो, कम हो, तो आरओपी होने के चांसेस क्या होते, ज्यादा होते। नेक्स्ट बात करें कि रिस्क फैक्टर क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, किस किस केस में हो सकता है, तो रिस्क फैक्टर में रिसीविंग O2 सपोर्ट फॉर 24 आवर्स। मान लो कोई बच्चा वेंटिलेटर पे है और उसका FiO2 कितना डिलीवर कर रहे हैं हम, मोर देन 95% FiO2 डिलीवर कर रहे हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन O2 डिलीवर कर रहे हैं, तो वेजोकॉन्ट्रिक्शन कराएगा। शॉक रिक्वायरिंग आयोनोट्रोप्स, शॉक रिक्वायरिंग आयोनोट्रोप्स का मतलब है आपका एडीआर चल रहा है, नॉन एडीआर चल रहा है, डोपामिन चल रहा है, डोबिटामिन चल रहा है, अगर ये सारे चल रहे बच्चों को, तो ये भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वेजोकॉन्ट्रिक्शंस करते हैं, और इस वजह से भी क्या हो सकता है, जो फाइन कैपिलरीज रेटिना की छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, नेरो हो जाएगी, ब्लड सप्लाई रेटिना तक नहीं पहुंचेगा और फाइब्रस टिश्यूज बनना वहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। सीवियर एनीमिया, अगर सीवियर एनीमिया है तब भी क्या हो सकता है, ये यहाँ पर आपका ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जनरली जो एनीमिया कंसीडर किया जाता है वो कब कंसीडर करते हैं, लेस देन 11 mg पर डीएल, अगर 11 mg पर डीएल से कम हीमोग्लोबिन लेवल है तो न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर क्या कंसीडर करते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हो आप कि क्या कंसीडर करेंगे, एनीमिया कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं कि आरओपी से किस प्रकार से बचा सकता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया से केवल प्रिवेंशन कर सकते हैं, एक बार डिजीज अगर डेवलप हो गया तो डिफिकल्ट टू द क्योर, क्योर करने में काफी प्रॉब्लम हो गया, क्योर नहीं हो। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए क्या करना है कि लिमिट कंसंट्रेशन ऑक्सीजन सप्लाई देना है, ऐसी ऑक्सीजन सप्लाई देना है जिससे बच्चे का ऑक्सीजन लेवल SpO2 कितना बना रहे, 90 to 95% बना रहे, ये हमें करना है। जनरली आप बात कर सकते हो कि कितना ऑक्सीजन देना है, लेस देन 95% FiO2 से कम देना है। क्या देना है, अगर आपने यहां से बोल दिया जाए आपको कि क्या O2 में क्या देना है, तो हम क्या देंगे, लेस देन 95% FiO2 ऑक्सीजन हमें क्या देना है, प्रोवाइड करना है, इससे कम कंसंट्रेशन का O2 प्रोवाइड करना है। दूसरा क्या बोल सकते हो कि SpO2 कितना मेंटेन करना है, 90 to 95% मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्या दे सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट ड्रग, ऐसे ड्रग जो क्या करे, सैचुरेशन को प्रॉपर अमाउंट में बना रखे, एंटीऑक्सीडेंट मेडिकेशन यहाँ पर दे सकते हो, जिसके अंदर जनरली प्रीफर किया जाता है विटामिन ई। क्या प्रीफर किया जाता है, विटामिन। तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार के छोटे छोटे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए आप नर्सिंग वाईफाई को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बहुत कम समय में हम यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे जो केवल आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग दिस क्लास ऑन नर्सिंग वाईफाई।